रिड्यूस करना है हमें इस चीज़ को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में, मतलब ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको लिखना है ना। और ये कर लेंगे, उसके बाद हमें शो करना है कि ये जो है इसके इक्वल है, मतलब दोनों सेम ही चीज़ें हैं। क्यों? बेसिकली ये क्या लिखा हुआ अपने पास, ये लिखा हुआ tan इनवर्स ऑफ ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम लिखी हुई है ना। इसको हम जब रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जब ये आएगा तो इसके इक्वल ही आ जाएगा, है, हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? देखो बेसिकली ये रियल पार्ट हो गया और ये हो गया अपने पास इमेजिनरी पार्ट, है ना। दोनों एक ही चीज़ है, मतलब हमें एक ही चीज़ सॉल्व करनी है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है ना। क्या लिखा है, tan इनवर्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, है ना। इसको हम ए प्लस आयोटा भी लेट कर लेते हैं, तो अपने पास tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा ना। आयोटा की प्लेस पे माइनस आयोटा पुट कर दिए, तो ये हो गया अपने पास। अब दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं,
इसको और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास, इधर कैंसिल हो जाएंगे, 2a हो जाएगा इधर। तो 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ ये चीज़ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी मतलब cos थीटा प्लस, यहाँ से देखना ये a है और ये b है ना। cos थीटा a नहीं है और sin थीटा b नहीं है, मतलब ये पूरा a है और ये पूरा b है, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a मतलब ये a हो गया प्लस b जो कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया, ये चीज़ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, मतलब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ, तो इसका प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया ना। तो 2a इज इक्वल्स टू ये कितना लिखा tan इनवर्स ऑफ, इसमें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया 2 टाइम्स कॉस थीटा, 2 टाइम्स कॉस थीटा अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, देखो इसकी वैल्यू भी 1 होती है ना, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो बेसिकली नीचे 0 आ रहा है, ये देखो। तो 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos थीटा और नीचे कितना 0 आ रहा है, मतलब नीचे 0 होने क्या मतलब ये पूरा इन्फिनिटी हो गया, नहीं इन्फिनिटी नहीं हुआ, ये बेसिकली 0 अगर आएगा जब नीचे, क्योंकि ये पूरा 1 आ रहा है और नीचे 0 आने का मतलब क्या, ये अनडिफाइंड हो गया, मतलब ये इतनी वैल्यू कितनी हो गई, अनडिफाइंड हो गई, हाँ अनडिफाइंड हो गई है। और ध्यान से देखो अनडिफाइंड कब होता है, मतलब अनडिफाइंड जैसे तुम इसको इन्फिनिटी की तरह अगर सोचोगे कि जितना जितना 0 की तरफ जाएगा, मतलब जब ये धीरे धीरे 0 होता जाएगा, इसकी वैल्यू जो है ध्यान से देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अभी ये एक साथ तो 0, मतलब जब 1 होगी तो 1 की तरफ अप्रोच करेगी, मतलब 1 होती चली जाएगी, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो जैसे ही 1 होती चली जाएगी 0 से लेकर 1 मान लो हो रही है, तो मान ऐसे इमेजिन करो कि ये 0 थी, समझने के लिए ये 0 है, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, ये हाफ हुई जैसे, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो 1 से कहीं ना कहीं हाफ चला गया, समझ में आ रहा है। और ये और जैसे बढ़ती चली जाएगी तो ये 0 की तरफ जाता जाएगा, तो 0 की तरफ जब ये नीचे वाली क्वांटिटी अप्रोच करेगी तो ऊपर मतलब ये पूरा क्वांटिटी कितना इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ऐसा सोच रहे होगे है ना। लेकिन ये भी इसमें देखना कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी तरफ, मतलब यहाँ पे देखना है, इसको थोड़ा हटो यार, क्या है ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है 2a इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान से देखो नीचे 0 मतलब ये इन्फिनिटी आएगा, और इसके प्लेस पे जब अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड कब होता है tan ऑफ π/2 पे, tan π/2 अनडिफाइंड होता है ना। तो इसमें इसकी प्लेस में ये ले सकते हैं, इसकी प्लेस पे हम लोग ये ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ देखना कि cos थीटा जो है यहाँ पे cos थीटा जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों, cos थीटा अगर जैसे कि पॉजिटिव हो, समझ लो जैसे cos थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव कहीं ना कहीं बनेगा, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, तब इसके प्लेस में क्या लिखेंगे tan ऑफ π/2। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि cos थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाए, समझ रहे हो, मतलब cos थीटा की वैल्यू ही नेगेटिव आ जाए, तो ये पूरी क्वांटिटी जो होगी ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा, और जब ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी उसके बाद ही जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब tan ऑफ π/2 थोड़ी ना लिखेंगे, तब tan ऑफ माइनस π/2 लिखेंगे, इतना समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 केस होंगे जो कि समझ ही गए होंगे, कौन से, जब cos थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव, जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस π/2, सिंपल। तो कितना आ गया 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया π/2, और इधर कितना आ गया 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया माइनस π/2, तो अपने पास a इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे π/4, और इधर आ गया a इज इक्वल्स टू
माइनस पाई बाई 4। तो बेसिकली ए हमारे पास आ गया प्लस माइनस पाई बाई 4 है ना। ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, तो साथ में क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4। अब इसको हमने क्या लेट किया था, इस चीज़ को हमने ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, मतलब हमें ए तो पता लग गया, मतलब रियल पार्ट पता लग गया, बी पता करते हैं। जैसे हमने इसको इन दोनों को ऐड किया था ना, वैसे माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो माइनस करने पे देखो क्या हो जाएगा, जब ये माइनस करेंगे माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, इसी यही ऐड हो जाएगा अपने पास है ना। तो क्या होगा, 2 आयोटा बी हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा tan इनवर्स क्या था, cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, इतना माइनस हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा है ना। तो 2 आयोटा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स ये, मतलब tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस बी, मतलब ध्यान से देखना ये पूरा ए है, ये पूरा बी है ना। तो कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा है ना। ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेसिकली कितना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है ना। तो 2 आयोटा बी इज इक्वल टू हो गया अपने पास tan इनवर्स, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 आयोटा साइन थीटा अपने पास, और नीचे कितना हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, कितना हो गया, 2 आयोटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स आयोटा साइन थीटा, ये चीज़। अब इनवर्स से आयोटा को बाहर कैसे करेंगे, 2 आयोटा बी इज इक्वल टू, देखो आयोटा कैसे बाहर होगा, tan इनवर्स से आयोटा बाहर हो जाता है, और जो tan है वो tan h में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, आयोटा बाहर, और tan इनवर्स जो है वो tan h इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, sin x मतलब sin थीटा ऐसे ही रहेगा। तो आयोटा कैंसिल हो गया, तो 2b इज इक्वल टू अपने पास आ गया tan h इनवर्स साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे tan इनवर्स मतलब tan h इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, x की प्लेस पे क्या है, बस साइन थीटा है, तो कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस साइन थीटा, ये आपके पास आ गया। इस 2 को यहाँ पे भेज दो, कितना हो गया, b इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा फिर, और यहाँ पे होगा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन, देखो इस चीज़ को, ये जो लिखा साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा फॉर्म में, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, सेम इसको भी, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और इस 1 को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बेसिकली इन दोनों कंबाइंड क्या लिखेंगे, इसको कहीं ना कहीं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको ले सकते हैं कॉस इसका होल स्क्वायर ये है ना, सेम नीचे हो जाएगा क्या चीज़, कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, सिंपल है। तो b इज इक्वल टू आ गया 1/4 लॉग ऑफ, यहाँ पे अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं किससे, पहले इसको पावर ऊपर कर लेते हैं, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये चीज़, होल पावर कितनी है, होल पावर 2 है, 2 तो आगे आ जाएगा यहाँ पे है ना, तो आगे कर देते हैं इसी वक्त, 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो ये बेसिकली नीचे 2 हो जाएगा है ना। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम cos थीटा बाई 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे भी है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस
ये तो हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाई टू, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ थीटा बाई टू, सिंपल है। अब हो जाएगा b इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बाई टू लॉग ऑफ, अब यहाँ पे हमें पास tan का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसके फॉर्म में नहीं होता, अगर हम इसको करेंगे तो नीचे हो जाएगा। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला पता है ना, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या होता है बेसिकली ये होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। मतलब यहाँ पे देखो बस x के प्लेस पे क्या है, थीटा बाई टू है, मतलब x बाई टू, तो यहाँ x बाई टू कर लेना, कोई दिक्कत है इसमें क्या। तो यहाँ पे बेसिकली पाई माइनस 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 1 माइनस tan ऑफ समथिंग यहाँ ऊपर होना चाहिए और नीचे होना चाहिए 1 प्लस tan ऑफ समथिंग। यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan ऊपर लिखा, 1 माइनस tan नीचे लिखा हुआ है, समझ रहे हो। मतलब इसका रेसिप्रोकल होता तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, समझ रहे हो ऐसा, या फिर इसको इन्वर्स कर लो, ऐसा अगर समझो तो देखो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 बाई टू लॉग ऑफ, देखो इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, रेसिप्रोकल तो 1 माइनस tan ऑफ थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan ऑफ थीटा बाई टू, यहाँ पे पावर माइनस वन हो जाएगी और ये माइनस वन बेसिकली आगे चला आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस हो गया, सिंपल। अब इसकी प्लेस पे क्या ले सकते हो, इसकी प्लेस पे ले सकते हो ना, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, मतलब जो कि थीटा होगा, जो कि एंगल होगा, यहाँ पे क्या है थीटा बाई टू, ऐसा। अब कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, ये चीज़ है। ये अपने पास आ गया b की वैल्यू आ गई अपने पास। ए हमारे पे देखो, अब हम क्या करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट को ब्रेक करना था, जो कि हमने कर दिया कभी। देखो रियल तो हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वही आ गई थी, यहाँ पे रियल पार्ट तो यहीं से आ गया, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास इमेजिनरी पार्ट, है ना। ये चीज़ कर लो, ऐसे ले सकते हो या फिर इसको देखो, ये इमेजिनरी पार्ट इसको ले सकते हो इस तरीके से, या फिर किसी भी स्टेप पे छोड़ दें, ऐसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसको, है ना, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि बेसिकली इसको तुम अभी मतलब कि अलग अलग तरीके से लिख रहे हो ना, डिफरेंट फॉर्म में फॉर्मूला लगा के, कहीं भी छोड़ दो, यहाँ पे भी लिख दो, ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, कहीं पे भी रख दो, है ना। तो ये अपने पास आ गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमने लिख दिया, ए वहाँ पे बी ए लिखा हुआ है। और दूसरा पार्ट हमारे पास वो भी सॉल्व हो गया कहीं ना कहीं, कहाँ गया, इसको हमें जो कि ये चीज़ यही लिखा हुआ है, ये है ना, इसको हमें क्या करना था, इसका इक्वल प्रूफ करना था। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से दोबारा से, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज करूँ ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए कितना आया था अपने पास, ए आ गया था, क्योंकि ये हमने इसको ब्रेक किया रियल और इमेजिनरी में। ये हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसको हमें सिर्फ मतलब इसकी जो वैल्यू थी उसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना था, लेकिन इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, इसको हम जनरलाइज़ करके यहाँ पे लिख रहे हैं, तभी देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ है। तो जनरलाइज जब करते हैं हम, तो जो हमने ए की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, ये देखो, ये हमने कब बताया था, ये कैसे आया था ये चीज़ कि, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, क्या था यहाँ पे 2 cos थीटा अपॉन 0, है ना। अब यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो tan इनवर्स ये चीज़, मतलब यहाँ पे ऐसे आ गया ये चीज़, तो ए इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या किया हमने, मतलब कि ये यहाँ पे इन्फिनिटी जब आया था, जब यहाँ पे इन्फिनिटी आया था इसकी प्लेस पे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आया था, तो हमने क्या बोला कि इन्फिनिटी कब आता है या फिर अनडिफाइंड कब होता है, tan ऑफ पाई बाई 2 पे। लेकिन हमने एक वैल्यू बोली, मतलब एक प्रिंसिपल वैल्यू बोली, सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू। हम इसको जनरलाइज़ करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 पे भी आता है और उसके साथ n पाई, ठीक है, n पाई जब ऐड कर देंगे तो वहाँ पे भी आएगा, मतलब अगर उसमें प्लस पाई कर दें, जैसा होता नहीं है, यहाँ पे देखो जैसे पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। ये एक वैल्यू हमने बताई कि यहाँ पे इन्फिनिटी होता है फिर अनडिफाइंड होता है, लेकिन इसमें हम पाई ऐड करते जाएँ n के मल्टीपल्स में, जो कि n नेचुरल नंबर होगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें हम ऐड कर दें प्लस पाई बाई 2 है, उसमें प्लस पाई करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे भी तो अनडिफाइंड होगा, या फिर वो हो जाएगा क्या कहते हैं, हाँ, और एक बार और करेंगे तो यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी वही आएगी, यहाँ पे भी वही आएगी, समझ रहे हो।
हमारे पास दोनों केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हम उसका फैक्टर लगा देंगे ए के साथ, जो कि ये लगा हुआ है। इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना चाहता बस, मतलब यहाँ पे पाई बाई 4 तो अपने पास आया ही था। और यहाँ पे, और ध्यान देना यहाँ पे, ये कोई ये सोच रहा है उसको समझ लेना थोड़ा सा ध्यान से। देखो कहाँ गया, हमारे पास यहाँ पे आया था ना ए की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड में रिजल्ट आया है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। ऐसा कोई सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा तो सोचना चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे प्लस भी है नेगेटिव भी, मतलब प्लस वाला केस भी हो सकता था और नेगेटिव वाला केस भी हो सकता, दोनों केस हो सकते थे। यहाँ पे सिर्फ हमें एक प्रूफ करने को बोला, इसी तरह नेगेटिव वाला भी होता। और क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला कंसीडर किया है, मतलब सिर्फ ये वाला केस लिया, इसको भी हम नहीं देख रहे थे, तो सिर्फ प्लस वाला लिया, तो यहाँ पे हमने प्लस कंसीडर किया। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n टाइम्स पाई बाई 2, मतलब क्या है इसका, पाई बाई 2 का मल्टीपल, मतलब 90 डिग्री से घुमा रहे हैं हम क्या, पाई बाई 4 n टाइम्स पाई बाई 2, कहाँ गया n टाइम्स पाई बाई 2। देखो अगर प्लस वाला ले दे तो यहाँ पे होता हमारे पास, नेगेटिव वाले में यहाँ होता है ना, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव के लिए होता tan पाई बाई 2, जबकि पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है जो कि यहीं पे होता। अब यहाँ पे क्या किए, n टाइम्स पाई बाई 2, n अगर 1 होता क्या करती, इसमें पाई बाई 2 ऐड करते, जो कि यहाँ पे आ जाता। 2 अगर इसकी वैल्यू पाई ऐड करते तो यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ऐसे आ रहा है इसमें तो। अच्छा, tan ऑफ पाई बाई 2, क्वेश्चन सही है ना यार, कि कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? पाई बाई 4, एक सेकेंड ज़रा, क्वेश्चन क्या था फिर से देखता हूँ मेरे को। यहाँ पे पाई बाई 4 लिखा हुआ है जी, और उसके साथ लिखा हुआ है n टाइम्स पाई बाई 2, और क्योंकि ए है हमारे पास, tan इनवर्स में आया था, और यहाँ पे मैं ये कब आता है, तो जब ऐड करेंगे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई पे तो इसकी वैल्यू, एक सेकेंड, साइन, ठीक, तो 0 आ रहा है ना, हमें तो इसकी वैल्यू क्या चाहिए, पाई बाई 2 चाहिए थी। अरे यार, क्वेश्चन गलत है क्या यार, कि मैं अच्छा समझ गया, सॉरी। यही होता ना कि इसी में मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। देखो क्या था कि ये जो 2 है डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। बेसिकली हमने क्या किया था, यहाँ पे ये चीज़ क्या लिखा हुआ है समझना, अगर समझ पाओ तो क्या था, n पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसा लिखा हुआ था, मतलब ये जो रियल पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ इतना, ये रियल पार्ट है हमारा, यहाँ पे सिर्फ रियल लिखा हुआ है। तो ये क्या था, ये हमारे पास आया था 2a की वैल्यू, कहीं ना कहीं समझ रहे हो, ये 2a की वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या था, ये जो हम फाइंड कर रहे थे 2a की वैल्यू थी, a की वैल्यू नहीं थी, है ना, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया। तो यहाँ पे जो आया इतना आया था, 2a की वैल्यू हमने पास इतना आ गया। तो इसमें क्या था, जब a यहाँ पे गया, मतलब देखो यहाँ पे n पाई ही किया हुआ है, n टाइम्स पाई, मतलब बेसिकली पाई के मल्टीपल्स में, कैसे यहाँ पे था, अब इसमें पाई के मल्टीपल्स, मतलब यहाँ पे कर दिया, पाई का मल्टीप्लाई करो, 1 पाई 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ ये चीज़ हो गया यहाँ पे, और प्लस पाई बाई 2 तो था ही। अब यहाँ पे 2 जब डिवाइड में गया तब ये हो गया पाई बाई 2, मतलब n टाइम्स पाई बाई 2 तब हो गया, और ये पाई बाई 4 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया, बेसिकली यही था, बस इसमें वो हो गया। तो ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी में जो था इतना, ये तो अपने पास आई क्या है, -1/2 लॉग ऑफ इतना, जो कि b की वैल्यू थी। कहाँ गया भाई, ये देखो ये अपने पास आ ही गया था, सिंपल है। देखो इसको थोड़ा, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, मतलब कहीं भी एक सेकंड भी ना समझ में आया हो कि यहाँ पे क्या हुआ, या फिर थोड़ा और अच्छे समझा दो, तो इसको मैं दोबारा से समझा दूंगा, बस बता देना मेरे को, है ना। इसमें मेरे पास है सेपरेट करना है हमें कॉस इन्वर्स ऑफ इतना विद इनटू रियल और इमेजरी पार्ट्स, मतलब इस चीज़ को हमें रियल और इमेजरी पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, और थीटा जो है क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मतलब थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स
साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। तो एक्स क्या है यहाँ पे रियल पार्ट और वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा, है ना। ये हो गया अपने पास। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉश वाई माइनस आयोटा टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। ये हो गया अपने पास। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो अपने पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ गया कॉस एक्स इंटू कॉश वाई और साइन थीटा कितना आ गया अपने पास माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना। ये आ गया अपने पास। तो अब यहाँ पे क्या रियल और इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करने थे ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमें क्या करना है, रियल पार्ट हमारा क्या है, ये चीज़ को हमने क्या बोला एक्स प्लस वाई। बेसिकली रियल पार्ट हमारा क्या है एक्स और इमेजिनरी पार्ट है वाई, तो बेसिकली हमें एक्स और वाई निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि एक्स वाई में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, थीटा हट जाएगा अपने आप। तो क्या करेंगे यहाँ पे इधर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉश स्क्वायर वाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉश स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, है ना। तो 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या ले सकते हैं कॉश को कॉश माइनस साइन इक्वल्स टू कॉस को ले सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई, है ना, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए अपने पास 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये हो गया अपने पास। अब इन दोनों में से ये देखो साइन स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। तो ये तो 1 हो जाए अपने पास। तो 1 इज इक्वल्स टू हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये अपने पास आ गया। और इसको इधर लेके आते हैं कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसको कर ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई, ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से अपने पास है ये चीज़, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे आते हैं जो हमारे पास कहाँ गया, ये देखो इसको हटाओ पहले यार। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, अच्छा ये नहीं है, ये अपने पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। तो हमें एक्स अगर जैसे पहले फाइंड करना है, जैसे हमें एक्स फाइंड करना है तो इसकी प्लेस पे हम इसको हटाएंगे पहले साइन स्क्वायर वाई, है ना। तो साइन स्क्वायर वाई की प्लेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन वाला सिस्टम, तो दोनों का स्क्वायर अगर हम करेंगे ये आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर वाई की प्लेस पे क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये ले सकते हैं। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन अपॉन एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये चीज़ साइन स्क्वायर एक्स इज टू, इसकी प्लेस पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा,
और साइन एक्स इज टू रूट ओवर साइन थीटा प्लस माइनस, ये चीज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि प्लस माइनस होगा, है ना, क्योंकि रूट है तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ये चीज़ आ गया अपने पास। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितना, एक्स इज टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये चीज़ पूरा, है ना, तो एक्स अभी निकालेंगे यहाँ पे प्लस माइनस वाला, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, है ना। अभी देखो वाई निकालते हैं पहले, ये चीज़ है अपने पास। यहाँ थोड़ा रुक जाओ अभी अब यहाँ से जैसे हमने इसको किया, इसको क्या किया हमने एक्स के फॉर्म में लिख दिया, तो हमने एक्स की वैल्यू एक तरीके से निकाली। अब हम इसको क्या करेंगे, वाई के फॉर्म में लिखेंगे, तब हम वाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे, है ना। तो यहीं पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे हमने इस चीज़ को स्क्वायर करके लिखा, तो हम लोग साइन स्क्वायर इसको क्या ले सकते हैं, इसको यहाँ पे लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर वाई लिख देंगे इसको, समझ रहे हो। तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे, मतलब इसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4 वाई, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया साइन स्क्वायर वाई और साइन वाई इज इक्वल्स टू आ गया रूट ओवर ये हो गया प्लस माइनस रूट ओवर साइन थीटा, ये चीज़ है ना। अब यहाँ से हम वाई निकालेंगे और यहाँ से साइन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे ये प्लस माइनस जो आ रहे हैं ये दिक्कत करेंगे। अब इसको थोड़ा समझना होगा तुम्हें अच्छे से। क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली, बहुत आसानी से, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में अगर तुम इसको समझोगे बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये सब देखना चाहिए। देखो थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, है ना, क्योंकि कितनी बढ़िया बात है। देखो अगर यहाँ पे तुम डिसाइड करो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हम आते हैं यहाँ पे, अब ये डिसाइड करना होगा ना कि यहाँ पे पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें, और यहाँ पे ये पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें, है ना। तो यहाँ पे अगर हम वापस आएँ यहाँ पे इस चीज़ पे, यहाँ पे देखो कि क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ही आता है क्या लिखा हुआ था, थीटा क्या है, थीटा है पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मतलब थीटा एक तो पॉजिटिव है, ऊपर से एक्यूट एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब ये साइन थीटा जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात। और यहाँ पे जो कॉस थीटा लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव होगा। ये तो समझ में आ गया। अब क्योंकि ध्यान देना थोड़ा सा, ये पॉजिटिव होगा तो इधर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब या तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो साथ में, है ना, या तो ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों साथ में नेगेटिव हों ताकि अल्टीमेटली पॉजिटिव आए। मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के नहीं हो सकते। ये तो समझ में आ गया। इस चीज़ में देखो ये होगा अपना पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। या तो ये नेगेटिव हो जाए ताकि पूरा पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव रहने दें, चीज़ पॉजिटिव रहेगा, या फिर ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव रह जाए। मतलब यहाँ पे दोनों सेम साइड के, मतलब दोनों सेम साइन के नहीं रह सकते। ये चीज़ समझना क्या। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो हमारे पास आया है ये साइन थीटा तो पॉजिटिव रहेगा अंदर, ये भी साइन थीटा पॉजिटिव, और रूट लगा हुआ है तो पूरी क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, आगे प्लस माइनस सिर्फ लगा हुआ है। अब यहाँ पे साइन एक्स जरा देखना कहाँ गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कॉस थीटा क्या होगा, मेरे साथ दोहराना थोड़ा सा, है ना, मन में देखो। कॉस थीटा क्या, पॉजिटिव, ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, है ना, ताकि पॉजिटिव आए अल्टीमेटली। अब तुम ये चीज़ सोचना कि कॉस वाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस वाई ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, अरे यार इसके रेंज में ही पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स इसके रेंज में आते ही नहीं है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इस भाई साहब को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, कॉस एक्स को। समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव था, ये तो पहले से ही पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव होता ही नहीं कभी है, तो ये तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इतना चीज़ समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया अपने पास कि ये तो पॉजिटिव है, मतलब कॉस एक्स जो है ये पॉजिटिव है, मतलब कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव ही है। अब अगर मैं यहाँ पे आएँ, क्योंकि कॉस एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे, तो कॉस एक्स अगर पॉजिटिव भाई साहब, तो ध्यान दो कि हमारे पास एक्स कहाँ हो सकता है, मतलब कॉस एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स तो एक एंगल हो गया उसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम बनाए इसको तो कॉस कहाँ पॉजिटिव, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है। कॉस एक्स क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अब क्योंकि ये तो एक्स और वाई हमने रिलेट किया था एक तरीके से, देखो इसमें प्रूफ करना था, हमने एक्स वाई रिलेट किया और क्या बोला, एक्स क्या होगा रियल पार्ट और वाई क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, सिंपल सा। और जब हम एक्स वाई रिलेट करते हैं तो मतलब कि
हम तो इसको पॉजिटिव लेट करते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को हम लेट करते हैं कि हम लोग लेट्स से कि इस चीज़ को हम एक्स बोल देते हैं, इस चीज़ को पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको वाई बोल देते हैं। जब हम इसको बोलते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम तो पॉजिटिव मानते हैं ना कि एक्स बोलें तो एक्स तो पॉजिटिव होगा। वो तो उस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा जिस चीज़ को हमने लेट किया है, उस पर डिपेंड करेगा ना कि एक्स बाद में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जब हम एक्स लेट करते हैं तो पहले तो पॉजिटिव लेट करते हैं ना यार। अब मान लो जैसे कि कोई चीज़ है साइन ऑफ समथिंग ऐसा करके, इसको हमने लेट के लिए एक्स है। अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तब एक्स पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप, क्योंकि पहले से पॉजिटिव था। अगर ये नेगेटिव हुआ तो हम एक्स को बोल देंगे नेगेटिव था, लेकिन जब हम लेट करते हैं तो पॉजिटिव था ना, तो एक्स क्या है अपने पास, एक्स तो पहले से ही पॉजिटिव था। और क्योंकि कॉस एक्स पॉजिटिव है तो वो यहीं पे और यहीं पे कॉस एक्स मतलब एक्स हो सकता था। और एक्स तो हमने पहले ही पॉजिटिव, तो एक्स कहाँ पे आ गया, एक्स अपने पास है। सिंपल सी बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जैसे कि थीटा था, सिंपल सी बात। अब क्योंकि एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स तो पॉजिटिव है, तो साइन एक्स को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा यार। एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, या तो फर्स्ट में होता या तो फोर्थ में होता। और क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो फोर्थ में कहाँ से होगा, समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट में ही होगा। अब ये मत सोचना मेरे भाई देखो, ये मत सोचना कि पॉजिटिव ऐसे भी हो सकता है, ऐसे पॉजिटिव घूम के मैं यहीं लाऊंगा, देखो ऐसा काम मत करना है ना। तो ये हो गया अपने पास। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। देखो जो मैंने बताया अभी वो भी तुम सोच सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या क्या साइन थीटा भी पॉजिटिव। अब क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव, यहाँ तो समझ में आ गया होगा ना कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अब साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव लगा है, तो इन दोनों का अपोजिट साइन का होना पड़ेगा। अब क्योंकि साइन एक्स जो है पॉजिटिव हो गया, हमें पता चल गया साइन एक्स पॉजिटिव। अब साइन वाई को तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना यार, समझ रहे हो, ताकि अपोजिट साइन क्यों। अब ये साइन एक्स पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो शाइन वाई क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया, ये पता चला यहाँ से। शाइन वाई क्या है, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो शाइन वाई है यहाँ पे प्लस था या माइनस था, अब बताओ मैं प्लस को हटाऊँ या माइनस को। सिंपल सी बात है, शाइन वाई पता चल गया कि तो नेगेटिव ही होगा, तो प्लस तो यहाँ कहाँ से होगा, प्लस तो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव होता है। अपने पास क्या आ गया यहाँ से, शाइन वाई होगा माइनस टाइम्स साइन थीटा, ये समझ आ गया, यहाँ से आ गया। और इसकी बात साइन एक्स क्या है, साइन एक्स पॉजिटिव है, अभी मैंने बताया कैसे, साइन एक्स तो पॉजिटिव ही है। तो साइन एक्स इज यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे होगा रूट ओवर साइन थीटा, ये चीज़ समझ में आ गई। और साइन एक्स को अगर तुम पॉजिटिव ना भी कंसिडर करो तो ऐसे देख लो कि साइन एक्स को तुम या तो पॉजिटिव ले सकते हो या तो नेगेटिव। तो अगर हम साइन एक्स को, जैसे मैंने अभी निकाला कि कॉन्ट्रेंट से मतलब कॉस की वजह से साइन को निकाल दिया इस तरीके से, उस तरह किसी को ना समझ में आया, समझ तो आएगी होगा, अवश्य बात है। लेकिन एक और तरीका अगर मैं बताऊँ तो साइन एक्स को तुम क्या ले सकते थे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेट्स से हमने पॉजिटिव ही ले लिया, कोई भी एक ले सकते थे ना यार, तो मैंने पॉजिटिव ही ले लिया। अब क्योंकि मैंने साइन एक्स को पॉजिटिव ले लिया तो साइन एक्स को पॉजिटिव लेने से ये तो हो गया पॉजिटिव, अब इसको तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा वैसे ही, तो उसको नेगेटिव ले लिया। अब ये कोई बोले कि चलो अच्छा साइन एक्स को नेगेटिव लेते हैं, है ना, इसमें खेल रहे हो कि चलो साइन एक्स को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, चलो साइन एक्स को हमने नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, शाइन वाई को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ध्यान से देखो शाइन वाई पॉजिटिव हो भी सकता है, तो उसमें तुम कन्फ्यूज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो, तो शाइन वाई उसके रेंज में भी आता है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, तो वहाँ तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे इतनी ईजिली, तो हम इसको पॉजिटिव मान के कर देंगे, वहाँ पे नेगेटिव आ भी जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो हमें मेन चीज़ निकालना है तो एक्स वाई, है ना, वो ज़्यादा चलेगा उसमें, हालांकि समझना ज़रूरी भी होता है, समझना ज़रूरी भी होता है ना। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और वाई कितना आ गया, वाई तो यहाँ आ जाएगा शाइन इनवर्स हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट साइन थीटा, ये आ गया। तो शाइन इनवर्स हम क्या लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, वाई इज टू, ये होता है लॉग ऑफ कितना होता है एक्स, लॉग ऑफ एक्स मतलब एक्स तो कितना है माइनस रूट ओवर साइन थीटा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, पॉजिटिव तो गायब, मतलब नेगेटिव तो गायब, रूट भी हटा, तो यहाँ पे आया सिर्फ साइन थीटा और प्लस 1, ये अपने पास आ गया, है ना। तो वाई की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या लेट किया था, एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको लेट किया था ना। एक्स कितना आ गया इसकी प्लेस पे, एक्स आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स बी कितना है, बी है लॉग ऑफ
रूट ओवर साइन थीटा प्लस 1 माइनस रूट ओवर साइन थीटा, है ना। ये अपने पास प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है प्रूफ करना है हमें इसको इसके इक्वल और इस चीज़ को इसके इक्वल, है ना। दो पार्ट्स हैं इसमें। तो पहला वाला क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ आयोटा एक्स, है ना। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको ए प्लस आयोटा बी लेट कर लेते हैं, जहाँ पे ए क्या होगा रियल और बी क्या होगा इमेजिनरी। तो आयोटा एक्स कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस आयोटा बी, सिंपल है। तो आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉश बी प्लस आयोटा टाइम्स कॉस ए इंटू शाइन बी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो एक्स क्या है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, इसका रियल पार्ट है ही नहीं, तो इसको ज़ीरो ले सकते हैं, है ना। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये रियल और यहाँ पे ज़ीरो रियल, मतलब साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी ज़ीरो के बराबर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया कॉस ऑफ ए इंटू शाइन बी किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल, है ना। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें जब ज़ीरो के इक्वल हो रही है, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, या तो ये इक्वल होगा, मतलब ये तो ये ज़ीरो होगा, या तो ये ज़ीरो होगा, या तो दोनों ही ज़ीरो होंगे, है ना। क्योंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो रहा है, तो या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो। क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बोल देंगे, है ना, कि मतलब साइन है ज़ीरो एलेट कर लेते हैं, है ना। इसको या तो इसको ज़ीरो करना था। कोई बोलेगा सर इसको ज़ीरो क्यों नहीं कर रहे, यार ये ज़ीरो कैसे हो सकता है इसकी रेंज में ज़ीरो आता ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि ज़ीरो हो, तो ज़ीरो तो इसको ही होना पड़ेगा ना। तो साइन अपना ज़ीरो हो गया और ए क्या हो गया उसके बाद साइन इनवर्स ज़ीरो। तो ज़ीरो कब आता है, ए इज इक्वल्स टू साइन ज़ीरो कब आता है, बेसिकली ज़ीरो पे ही आता है। तो ज़ीरो प्लस इसको हम जनरलाइज करेंगे कितना हो जाएगा, 2n लगा देंगे इसमें ऐड करके, है ना। ए की वैल्यू ये आ गई। अगर इसमें किसी ने नोटिस किया हो, चलो अभी बाद में बताऊँगा, है ना। अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही हमारा साइन ए ज़ीरो हो गया, साइन ए तो ज़ीरो हो गया, अब क्योंकि साइन ए ज़ीरो हो गया तो कॉस ए क्या होगा, जिस एंगल पे मतलब ए तो यहाँ भी है और ए तो यहीं भी है, यहाँ भी दोनों पे ए है ना, सेम एंगल है, तो उसी एंगल पे अगर साइन ज़ीरो हो रहा है साइन की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो यहाँ पे कितना अपने पास आ गया, शाइन बी इज इक्वल्स टू एक्स आ गया यहाँ पे, है ना। तो बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, शाइन इनवर्स एक्स। तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली कितना होता है, बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कितना होता है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया अपने पास। तो ये अपने पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी अगर नोटिस किया हो तुमने, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 2n का फैक्टर, मतलब साइन ज़ीरो कब आता है, साइन की वैल्यू ज़ीरो पे आती है, ऑब्वियस है। लेकिन 2n का फैक्टर ऐड करने से क्या हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे ज़ीरो आई, है ना। 2n मतलब फिर से एक बार घूम के ज़ीरो आया, दोबारा से 2 पाई, है ना, फिर से 2 पाई, तो ज़ीरो आता जाएगा। लेकिन किसी ने सोचा होगा कि यार ये बताओ मेरे को, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो आया साइन की वैल्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आओगे तब भी तो ज़ीरो आएगी, तो यहाँ पे भी ज़ीरो, फिर पाई चलोगे तो फिर ज़ीरो, फिर पाई चलोगे फिर ज़ीरो, फिर पाई फिर ज़ीरो। तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा तुमने कि ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस n टाइम्स पाई, सिर्फ क्यों नहीं लिखा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्यों लिख दिया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्यों नहीं लिखा, सिर्फ n क्यों नहीं लिखा, 0n मतलब ज़ीरो, फिर 1 पाई 2 पाई यहाँ पे करते, फिर यहाँ पे फिर से ज़ीरो आता, यहाँ पे भी ज़ीरो आता, यहाँ पे भी ज़ीरो आता, ऐसा क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ देखो, एक अगर तुम देख पा रहे हो तो ये देखो, यहाँ पे अगर ये हम मैंने किया यहाँ पे, तो क्या हो गया 2n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंगल होगा, दोबारा से घूम के यहीं पे आएगा, दोबारा से फिर से घूम के आइए, फिर से, है ना, मतलब यहीं पे आता जाएगा, वो हमेशा यहीं पे रहेगा। जनरलाइज करने के बाद भी यही एंगल हमेशा आएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो आने से क्या हुआ, हमेशा हमारे पास कॉस क्या आएगा, कॉस हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा कॉस 1 ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा केस होता हमारे पास, अगर हम ये करते कि इसको बोल के उसके बाद यहाँ पे बोलते, फिर यहाँ पे, तो यहाँ वाले पे तो 1 आता कॉस, लेकिन जैसे साइन की वैल्यू यहाँ पे आती, समझो, जब यहाँ पे 2n पाई की जगह n पाई सिर्फ होता, और किसी केस में क्या हो जाता है यहाँ से यहाँ पे जब साइन की वैल्यू आती, तो साइन तो यहाँ ज़ीरो हो जाता, जो हमारा ये केस है, ये तो साइन ज़ीरो हो जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से, तो कॉस की वैल्यू 1 ना होती, यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती, यहाँ पे -1 हो जाती, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तुमने कॉस को अगर 1 बोला हुआ है, तो यहाँ पे तुम 2n पाई ही बोलोगे, क्योंकि इसको हम जनरलाइज तरीके से करेंगे, 2n पाई करेंगे,
तो यहाँ पे तो हमेशा यहीं पे आएगा और यहाँ पे हमेशा कॉस की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ n पाई लिखते तो यहाँ पे कभी साइन मतलब कभी कॉस की वैल्यू 1 आती है, कभी कॉस की वैल्यू -1 आती है, लेकिन हमने 1 बोला हुआ है हमेशा, तो 1 ही रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा अगर इसमें देख पा रहे हो तो अच्छी बात है ना, ये सब देखना चाहिए। तो ये हो गया अपने पास, सिंपल सी बात। देखो a आ गया, b आ गया है ना, तो कितना था हमारे पास a प्लस आयोटा b, हमने उसको बोला था a की वैल्यू कितनी आ गई 2n पाई प्लस यहाँ पे आयोटा टाइम्स b की वैल्यू क्या है log ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया अपने पास आंसर है ना। 2n पाई प्लस आयोटा टाइम्स ये देखो 2n पाई प्लस आयोटा टाइम्स log ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रूट के अंदर ये पूरा बोल दिया इन्होंने, है ना। इसको थोड़ा सही कर लेना, रूट जो है सिर्फ यहीं तक रहेगा ना, इतने पे ही रूट रहेगा, एक्स बाहर रहेगा रूट के, है ना। ये हो गया। सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं इसमें, इसको इरेज करके जल्दी से। सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड में हमारे पास है ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, है ना। इसको क्या लेट करेंगे a प्लस आयोटा टाइम्स b, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b, है ना। तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, देखो इसमें ये तो पूरा रियल पार्ट हो गया ना, इसमें इमेजिनरी पार्ट कहीं नहीं है, तो इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, इसको क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ a इंटू कॉश ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a इंटू शाइन ऑफ b, है ना, आयोटा यहाँ पे होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ पूरा रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसमें 0 आयोटा ऐड कर सकते हैं। अब दोनों साइड कंपेयर कर देंगे, कितना आ जाए अपने पास, रियल पार्ट को कंपेयर करने से आ गया कॉसेक थीटा इज टू आ गया साइन ए इंटू कॉश बी, और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने में कितना आ गया कॉस ए इंटू शाइन बी आ गया अपने पास 0, है ना। अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे क्या कर देते हैं, इसमें कॉस ए को 0 बोल देते हैं। कॉस ए अगर 0 हो गया यहाँ पे, देखो कोई एक तो 0 होना ही था, तो कॉस ए को 0 बोलेंगे। जब कॉस ऑफ ए अगर 0 हो गया तो कॉस 0 कब होता है, ए इज टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0, जो कितने पे हो जाएगा π/2 पे हो जाएगा, सिंपल सा π/2। अब यहाँ पे देखो जनरलाइज करने के लिए तुम्हें कुछ ऐड करोगे यहाँ पे एन के फॉर्म में, है ना, जनरलाइज करने के लिए। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे 2n पाई का फैक्टर ऐड हुआ है, मतलब इसको जनरल वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ दी हुई है, यहाँ पे जनरल वैल्यू पूछी ही नहीं हमसे, है ना, तो उसको ऐड करने कोई मतलब नहीं है। तो एक वैल्यू हम डायरेक्ट π/2 रख देंगे, और क्योंकि यहाँ पे कॉस ए 0 है तो यहाँ पे साइन ए को, ये देखो यहाँ पे उसी एंगल पे अगर कॉस 0 हो रहा है तो साइन तो 1 होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या गया कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉश बी, है ना। तो यहाँ से बी कितना हो गया कॉश इनवर्स कॉसेक थीटा, है ना, ये चीज़ आ गई अपने पास। तो b इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास, इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ यहाँ पे x की प्लेस पे लिख देंगे कॉसेक थीटा प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे हो जाएगा इसकी प्लेस पे, ये सिंपल सी। तो b इज इक्वल्स टू हो गया लॉग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक को क्या ले सकते हैं 1 साइन थीटा प्लस, यहाँ ध्यान से देखना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है रूट ओवर, इसको ले सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम लाइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली लॉग ऑफ, ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर लेंगे कितना हो जाएगा सिर्फ कॉट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉट थीटा, सिंपल सा, है ना। कॉट को क्या लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, तो एलसीएम लाइन कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, ये 1 प्लस कॉस हो जाएगा, नीचे कितना बचा, नीचे हो गया साइन, है ना। तो इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया लॉग ऑफ, इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉस को क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉस को ले सकते हैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, अपॉन कितना हो जाएगा साइन, इसको क्या ले सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये ले सकते हैं 2 कैंसिल, और कॉस के स्क्वायर से ये कैंसिल
क्या बचा ऊपर कॉस नीचे साइन, मतलब कॉस अपॉन साइन कितना हो गया कॉट हो गया। तो b इज हो गया लॉग ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2 है ना। तो ये अपने पास कितना आया था, a की वैल्यू आई थी पाई बाई 2 और b की वैल्यू अपने पास यहाँ से ही आ गई। तो कितना था हमारे पास a प्लस आयोटा भी हमने उसको लेट किया था, तो a की प्लेस पे पाई बाई 2 और प्लस आयोटा टाइम्स b की प्लेस पे लिख देंगे लॉग ऑफ कॉट थीटा बाई 2 है ना। ये देखो पाई बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स लॉग ऑफ कॉट थीटा बाई 2, ये देखो अपने पास प्रूव हो गया। इसमें क्या है हमारे पास tan ऑफ x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू आयोटा दिया है और एक्स वाई जो है वो रियल नंबर्स है ना, एक्स वाई रियल नंबर्स हैं और हमें प्रूफ करना है कि x जो है वो इनडिटर्मिनेट है और y जो है इन्फिनिटी है। मतलब देखो इनडिटर्मिनेट का मतलब अगर किसी को, जैसे कि इसका मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं होती हैं, जैसे कौन सी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होती है, 0/0 होती है ना, ये सारी चीज़ें 0 की पावर 0, और ये सब ध्यान देना कि अप्रोचिंग होती है ना, ये सब तो पता होगा। तो यही मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें x को प्रूफ करना, y जो है इन्फिनिटी को प्रूफ करना है कि y इन्फिनिटी है। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या लिखा अपने पास, tan ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू आयोटा गिवन है ना। तो यहाँ पे tan ऑफ x माइनस आयोटा वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड मतलब जैसे कि अगर हम इसमें ये फाइंड करें, जैसे इसको a बोल दें उसको b बोल दें, तो tan ऑफ a प्लस बी अगर हम फाइंड करेंगे, जैसे कि tan ऑफ अगर हम x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई ये फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए अपने पास। ध्यान से कोई क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्टीमेटली tan ऑफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे है ना, तो 2x लिखा हुआ है तो tan ऑफ 2x लिखा है, तो tan ऑफ 2x कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा, इसको ये बोल दो इसको भी बोल दो, tan ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan ऑफ a जो कि tan ऑफ x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, प्लस tan ऑफ b जो कि tan ऑफ x माइनस आयोटा वाई यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन कितना होगा 1 माइनस tan इंटू tan b tan ऑफ x माइनस आयोटा वाई यहाँ पे हो गया ये चीज़। तो tan ऑफ x प्लस आयोटा वाई कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आयोटा है और इस चीज़ की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा है ना। तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा प्लस इसके प्लेस पे हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस यहाँ पे कितना आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो कितना हो गया, ये ऊपर आयोटा माइनस आयोटा ऊपर तो 0 हो गया, नीचे कितना हो गया, ये माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब ये लिखा हुआ है 1 माइनस टाइम्स यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर खुद ही माइनस, तो +1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो नीचे भी 0 हो गया है ना, तो ये हो गया। तो 0/0 मतलब ये तो खुद ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना 0/0 यहाँ पे, और किसके इक्वल था ये tan ऑफ 2x है ना, इसके इक्वल। तो यहाँ पर देखो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो x वैसे ही हो गया इंडिटर्मिनेट है ना, सिंपल सी बात है। और अब अगर इस y वाला अगर प्रूफ करें, अच्छा इसमें कोई ये तो नहीं सोच रहा कि मतलब देखो किसी को कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे कि tan ऑफ 2x इज टू आ गया 0/0 है ना, तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म में समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे तो ये इसके इक्वल tan ऑफ 2x इंडिटर्मिनेट होगा, तो तुमने x को इंडिटर्मिनेट कैसे बोल दिया, अगर ऐसा कोई सोच रहा हो तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये वैसे तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से, मैं इसको इसमें डालना नहीं चाहता, लेकिन देखो अगर जैसे कि tan ऑफ 2x लिखा हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ले सकते हैं sin ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x है ना, 0/0 सिंपल सी बात। इधर देखो इनडिटर्मिनेट मतलब 0 बेसिकली अगर इनडिटर्मिनेट को देखो, जिसने लिमिट्स पढ़े उसको पता होगा, लिमिट्स जैसे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, जब दो क्वांटिटीज़, मतलब जैसे इसमें दो क्वांटिटीज़ कौन से, एक तो न्यूमरेटर है एक तो डिनोमिनेटर है। बेसिक मतलब क्या होता है कि ऊपर की जो इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, ऊपर यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू जो कि 0 है, इसका लिमिटिंग वैल्यू, और जो नीचे है लिमिटिंग वैल्यू जो कि खुद 0 है, मतलब ऊपर की लिमिटिंग वैल्यू नीचे की लिमिटिंग वैल्यू दोनों आपस में मिलकर, दोनों को जो हम साथ में कंसिडर करेंगे तो एक वो फिक्स्ड वैल्यू, मतलब एक हम एक मतलब कि ये कहते हैं ना कि सही से वैल्यू ना दे दोनों, मतलब ऊपर तो एक सही दे रहा है कि हाँ ऊपर 0 है ठीक है, नीचे भी एक लिमिटिंग वैल्यू 0 मिली, लेकिन दोनों को जब आपस में कंसीडर करेंगे तब 0/0 बन जाएगा, वो हमें एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगी, मतलब ठीक से हमें वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको हम समझ सकें। वैसे यहाँ पे देखो अगर साइन ऑफ मतलब कंट्राडिक्ट करें एक तरीके से, समझ रहे हो, कि साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 2x यहाँ पे है, इसकी वैल्यू अगर हम इससे कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा, ये 0 है कहीं ना कहीं, तो साइन ऑफ 2x 0 है, मतलब 2x कितना होगा, वो भी 0 होना पड़ेगा, तो x क्या पे यहाँ पे x 0 हो गया।
और इसका अगर इससे कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x है, तो कॉस का एंगल कब जीरो होगा, π/2 पे जीरो होगा कॉस की वैल्यू, मतलब तो π/2 पे मतलब कि x मतलब 2x कितना हो गया, ये तो π/2 का इक्वल हो गया, तो x हमारे पास किसके इक्वल हो गया, π/4 पे। तो यहाँ पे ऊपर वाले में देखो हमारे पास x कितना आ गया, 0 आ गया, और नीचे वाले में कितना आ गया, π/4, मतलब ऊपर तो 0 आ रहा है और नीचे आ रहा है π/4। इधर देखो अपने पास बढ़िया फॉर्म, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो अल्टीमेटली 0 ही लिखा हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड में को 0/0 लिखा हुआ है, जो कि ऊपर का कंसिडर करें, नीचे की लिमिटिंग वैल्यू कंसिडर करें तो अपने पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कंट्राडिक्ट कर रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो, मतलब एक लिमिट कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल सी बात है। तो इसको अगर इसमें ना समझ में आ जाता या फिर ज़्यादा इसमें सोचना हो कि अगर कोई देखो सिंपल सी बात, कोई ऐसा सोच रहा हो कि tan 2x के इक्वल है 0/0, देखो समझ में तो आ ही गया होगा मैं जानता हूँ, लेकिन कोई ये सोच रहा हो कि 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में, समझ गया, लेकिन तो tan 2x के इक्वल है तो x मतलब कि x को कैसे इंडिटर्मिनेट हम बोल सकते हैं, अगर ऐसा कोई सोच रहा हो तो इसको बताना, मैं दोबारा से यही कॉन्सेप्ट भी पूरा बता दूंगा अलग से ही, है ना, अच्छे से पूरा, मतलब जो एक्चुअल में होता है ये चीज़। अब बात रही हमारे पास दूसरे की, ये फालतू चीज़ें, और दूसरे की क्या था, y हमें इन्फिनिटी प्रूफ करना है, तो इसे हमने इसको प्लस किया था, tan ऑफ x प्लस आयोटा y जो था, माइनस x माइनस आयोटा y कर देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा tan x, मतलब इसको बोल देंगे a, ये हो जाएगा b, तो tan ऑफ a माइनस b हो जाएगा बेसिकली, तो कितना हो जाएगा tan ऑफ a हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b हो जाएगा, जो कि tan ऑफ x माइनस आयोटा y यहाँ पे हो गया अपॉन 1 प्लस यहाँ पे tan a इंटू tan b हो जाएगा, जो कि वही तो tan ऑफ x प्लस आयोटा y और tan ऑफ x माइनस आयोटा y, ये चीज़ इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा है, तो यहाँ पे आयोटा माइनस इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा ऐसा हो गया, और नीचे हो गया 1 प्लस इसकी वैल्यू हो गया आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 आयोटा अपॉन 1, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर खुद ही -1 होता है, तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया, तो हो गया 2 आयोटा अपॉन 1 + 1 2 हो गया, 2 कैंसिल, अल्टीमेटली अपने पास आयोटा आया, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखो माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये हो गया, कितना हो गया था यहाँ पे tan ऑफ 2 आयोटा y एक्चुअल में लिखा था ये चीज़, और इस वजह से कितना है आयोटा के इक्वल आ गया ये चीज़, है ना। अब tan से आयोटा कैसे बाहर आता है, आयोटा अगर हम बाहर करना चाहें tan से, तो आयोटा तो बाहर आ गया, और tan जो है tan h में कन्वर्ट, मतलब हाइपरबोलिक tan में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 2i हो गया इज टू आयोटा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अपने पास tan h 2i इज टू 0, मतलब tan h 2i इज टू अपने पास 0 क्यों है, 1 आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया, और tan h 2i इज ये लिखा हुआ है, अगर हम 2i फाइंड करना चाहें तो 2i कैसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब tan 2i इज हो जाएगा tan h इनवर्स ऑफ 1 को हम x के साथ ट्रीट करें, कितना 2i इज हो जाएगा, tan इनवर्स x क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 + x, मतलब 1 + 1 अपॉन 1 - x, मतलब 1 - 1, ये हो गया अपने पास, और y इज हो गया 1/4 लॉग ऑफ, ये 2 हो गया अपॉन ये, तो ये देखो 0 हो गया, मतलब 0 की तरफ अप्रोच करेगा ये चीज़, तो y इज हो गया 1/4 लॉग ऑफ 2/0, ध्यान से देखो, जैसे नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 0 की ओर जाएगा, ये पूरा 2/0 जो है वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी होगा, कैसे यार इसका लॉग का ग्राफ कैसे होता है, बेस क्या है इसका, बेस तो ई ही रहेगा, तो यहाँ पे कैसे बनता है इसका ग्राफ, यहाँ से आएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ से जाके ऐसे चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो जब ये जितना x के मतलब x जितना बढ़ाते जाओगे, ये x पे जितना जाओगे y उतना बढ़ेगा, मतलब उतना इन्फिनिटी की ओर चले जाओगे, तो बेसिकली x ही तो है, ये क्या हो जाएगा, डोमेन में जितना x डालोगे तो ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसका वैल्यू भी तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये इन्फिनिटी गया तो लॉग की वैल्यू भी इस पर इन्फिनिटी आ जाएगी, तो अपने पास ये कितना यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी, मतलब y भी इन्फिनिटी पूरा आ गया, मतलब y तो इन्फिनिटी के इक्वल हो गया ना, ये पूरा इन्फिनिटी हो गया जब, तो अपने पास ये भी प्रूव हो गया, ठीक।